हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम प्लस एकेडमी। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे दिसंबर माह के बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस का पार्ट 3। इसका पार्ट 1 और पार्ट 2 ऑलरेडी आ चुका है, जिसे आप लोग हमारे चैनल पे जाके बैंकिंग अवेयरनेस प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। और इस वीडियो की कंप्लीट पीडीएफ फाइल यानी दिसंबर माह के पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 की कंप्लीट पीडीएफ फाइल आप लोग इस वीडियो में नीचे दिए गए लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं। फ्रेंड, जैसे कि अभी आपके बहुत सारे बैंक्स के मेंस एग्जाम्स होने हैं और इंटरव्यूज होने हैं, तो उसके लिए मैं आपके लिए जल्द ही बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस का लास्ट 6 मंथ वीडियोस भी लेके आऊंगी। तो इसके लिए आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलिए, जिससे आपको हमारे चैनल पर अपलोड होने वाले सारे वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में आरबीआई ने किन बैंकों का लाइसेंस रद्द किया है? यानी रिसेंटली विच बैंक्स लाइसेंस हैव बीन कैंसिल्ड बाय आरबीआई। तो क्वेश्चन में पूछा गया है रिजर्व बैंक ने अभी रिसेंटली किन बैंकों का बैंकिंग लाइसेंस रद्द किया है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। यानी इन सभी बैंकों का आरबीआई ने लाइसेंस रद्द किया है। उनमें कौन कौन से हैं? सुभद्रा लोकल एरिया बैंक लिमिटेड, करार कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, सीकेपी कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड। यानी इन सभी बैंकों का रिजर्व बैंक ने अभी लाइसेंस रद्द किया है। और अभी जो हाल ही में बात कर रहे हैं तो वो कर रहे हैं सुभद्रा लोकल एरिया बैंक लिमिटेड का। इसका हाल ही में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने लाइसेंस रद्द किया है। तो भारतीय रिजर्व बैंक ने भारत में बैंकिंग व्यवसाय को आगे बढ़ाने के लिए सुभद्रा लोकल एरिया बैंक लिमिटेड, कोल्हापुर महाराष्ट्र का जो बैंक है, ये कोल्हापुर महाराष्ट्र, इसको जारी किए गए बैंकिंग लाइसेंस को रद्द कर दिया है। किसने? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने। और क्यों किया है? तो रिजर्व बैंक कैंसिल्ड द लाइसेंस ऑफ सुभद्रा लोकल एरिया बैंक लिमिटेड एज इट हैड रीच्ड द मिनिमम नेट वर्थ रिक्वायरमेंट फॉर 2 क्वार्टर्स इन द फाइनेंशियल ईयर 1920। यानी बैंक ने अपनी मिनिमम नेट वर्थ रिक्वायरमेंट मेंटेन नहीं कर पाया फाइनेंशियल ईयर 1920 में। कैंसिलेशन ऑफ द लाइसेंस एज डिफाइंड इन सेक्शन 5B और एनी एडिशनल बिजनेस इन्वेस्टेड अंडर द सेक्शन 6 ऑफ द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट। किस एक्ट के अंडर इसका लाइसेंस रद्द किया गया है, ये भी इसमें बताया गया है। सेक्शन 5B और सेक्शन 6 ऑफ द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के तहत सुभद्रा लोकल एरिया बैंक लिमिटेड के मामले को उसके वर्तमान और भविष्य के जमाकर्ताओं के हितों के लिए हानिकारी तरीके से संचालित किया गया था। इसके बाद भारत में केवल दो लोकल एरिया बैंक संचालित हैं। कौन से? फर्स्ट, कोस्टल लोकल एरिया बैंक लिमिटेड और कृष्णा भीम समृद्धि एलबी लिमिटेड। सुभद्रा लोकल एरिया बैंक लिमिटेड की बात करते हैं तो इसके एमडी और सीईओ हैं संजय अग्रवाल। कौन है? संजय अग्रवाल। तो याद रखिएगा, हाल ही में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इन सभी बैंकों का जो ऑप्शन में दिए गए हैं, इन सभी बैंकों का लाइसेंस रद्द किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एडीबी ने त्रिपुरा सरकार को कितने करोड़ रुपए का ऋण देने की घोषणा की है? यानी हाउ मेनी करोड़ रुपीज लोन्स हैज बीन गिवन बाय द एडीबी टू द त्रिपुरा गवर्नमेंट। पूछा गया है क्वेश्चन में कि एडीबी यानी एशियन डेवलपमेंट बैंक ने त्रिपुरा गवर्नमेंट को कितना लोन देने की घोषणा की है। कितना लोन? तो 2100 करोड़ रुपए। सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन सी, 2100 करोड़ रुपए का लोन देने की घोषणा की है एशियन डेवलपमेंट बैंक ने त्रिपुरा सरकार को। तो एशियन डेवलपमेंट बैंक ने पूर्वोत्तर राज्य में शहरी क्षेत्रों और पर्यटन के विकास के लिए त्रिपुरा सरकार को 2100 करोड़ रुपए का ऋण देने की घोषणा की है। किस लिए? तो शहरी क्षेत्रों और पर्यटन के विकास के लिए। कुल 2100 करोड़ रुपए के फंड से 1600 करोड़ रुपए अर्बन डेवलपमेंट के लिए और 500 करोड़ रुपए टूरिज्म सेक्टर के लिए होंगे। तो 2100 करोड़ रुपए में से 1600 करोड़ रुपए किस लिए होंगे? अर्बन डेवलपमेंट यानी शहरी क्षेत्रों के विकास के लिए, और 500 करोड़ रुपए टूरिज्म सेक्टर के लिए, पर्यटन के लिए। एडीबी की बात करते हैं तो एशियन डेवलपमेंट बैंक जो प्रेसिडेंट है उनका नाम क्या है? उनका नाम है मात्सुगु अस्कावा और इसका हेडक्वार्टर है मनीला फिलीपींस में, और इसकी स्थापना हुई थी 9 दिसंबर 1966 में ये स्टैब्लिश हुआ था। इस परियोजना के रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी मैंने आप लोग को दिए हैं, और ये मैंने हिंदी और इंग्लिश, क्योंकि काफी लोगों ने कंप्लेंट की थी कि मैम हमें कंटेंट हिंदी में समझ नहीं आता, इंग्लिश भी चाहिए, तो ये कंटेंट इंग्लिश में भी दिया गया है। आप लोग जिनको हिंदी में पढ़ना है वो हिंदी में, जिनको इंग्लिश में पढ़ना है वो इंग्लिश में भी कंटेंट पढ़ सकते हैं। इस परियोजना से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इन कंटेंट्स में दिए गए हैं, आप लोग देख सकते हैं पीडीएफ डाउनलोड करके। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एमएनसी कंपनियों के लिए इनफाइनाइट इंडिया ऑनलाइन पोर्टल किस बैंक के द्वारा लॉन्च किया गया है? यानी विच बैंक हैज लॉन्च्ड इनफाइनाइट इंडिया ऑनलाइन पोर्टल फॉर
एमएनसी कंपनीज। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? पूछा गया है कि एमएनसी कंपनी यानी मल्टीनेशनल कंपनीज के लिए इनफाइनाइट इंडिया ऑनलाइन पोर्टल जो है वो किस बैंक ने लॉन्च किया है? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, आईसीआईसी बैंक ने लॉन्च किया है इनफाइनाइट इंडिया ऑनलाइन पोर्टल एमएनसी कंपनियों के लिए। आईसीआईसी बैंक ने विदेशी कंपनियों को भारत में व्यापार स्थापित करने के लिए या फिर विस्तार करने की मदद करने के लिए इनफाइनाइट इंडिया नामक एक ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च किया है। किसने किया है? आईसीआईसी बैंक ने। वन स्टॉप पोर्टल जो है वो बैंकिंग सॉल्यूशंस के साथ साथ वैल्यू एडेड सर्विसेज जैसे बिजनेस एंटिटी, कॉर्पोरेट फिलिंग्स, लाइसेंस एंड रजिस्ट्रेशन, एचआर सर्विसेज, कंप्लायंस एंड टैक्सेशन की फैसिलिटी भी प्रदान करेगा। क्या क्या ये प्रदान करेगा? बैंकिंग सॉल्यूशंस तो करेगा, इसके साथ साथ ही वैल्यू एडेड सर्विसेज, बिजनेस एंटिटी, कॉर्पोरेट फिलिंग्स, लाइसेंस, रजिस्ट्रेशन, एचआर सर्विसेज, कंप्लायंस एंड टैक्सेशन की फैसिलिटी भी प्रदान करेगा। क्या? इनफाइनाइट ऑनलाइन पोर्टल जो आईसीआईसी बैंक के द्वारा लॉन्च किया गया है एमएनसी कंपनी के लिए। इस पहल के माध्यम से आईसीआईसी बैंक का जो लक्ष्य है, जो इसका मेन ऑब्जेक्ट है वो क्या है? मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन सेगमेंट में अपनी स्थिति को मजबूत करना। ये मेन ऑब्जेक्ट है आईसीआईसी बैंक का। यह पहल भारत में आने वाली विदेशी कंपनियों के साथ साझेदारी करने के उद्देश्य से हमारी टेक्नोलॉजी पेशकशों को और मजबूत करने की आईसीआईसी की रणनीति का भी हिस्सा है। आईसीआईसी बैंक की बात करते हैं तो इसका हेडक्वार्टर है मुंबई महाराष्ट्र में और इसके एमडी और सीईओ हैं संदीप बख्शी। आईसीआईसी बैंक के एमडी सीईओ कौन है? संदीप बख्शी। और इसका टैगलाइन है हम है ना ख्याल आपका। आईसीआईसी बैंक का टैगलाइन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एयू स्मॉल फाइनेंस डेस्क के साथ जीवन बीमा देने के लिए की साझेदारी की है। यानी एयू स्मॉल फाइनेंस हैज पार्टनर विद अस टू ऑफर लाइफ इंश्योरेंस। क्वेश्चन में पूछा गया है कि एयू स्मॉल फाइनेंस ने किसके साथ जीवन बीमा देने के लिए साझेदारी की है? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, आईसीआईसी प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड के साथ एयू स्मॉल फाइनेंस ने साझेदारी की है। किस लिए? जीवन बीमा कवर देने के लिए। एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक ने अपने ग्राहकों को जीवन बीमा समाधान की पेशकश करने के लिए आईसीआईसी प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस के साथ रणनीतिक साझेदारी करने की घोषणा की है। किसने? एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक ने और आईसीआईसी प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस जो है इन लोगों ने साझेदारी की है। किस लिए? जीवन बीमा कवर देने के लिए। द टाई अप एम्स टू डिलीवर, जो इसका एम है वो क्या है? पेपरलेस, सिक्योर एंड हैसल फ्री लाइफ इंश्योरेंस। क्या हो जाएगा? पेपरलेस, सिक्योर एंड हैसल फ्री लाइफ इंश्योरेंस। हिंदी में इसका मीनिंग है कागज रहित, सुरक्षित और परेशानी मुक्त जीवन बीमा। किसका मेन उद्देश्य है इस साझेदारी का? इस कॉर्पोरेट साझेदारी से 13 राज्यों और 2 यूनियन टेरिटरीज में कार्यरत 700 से अधिक बैंकिंग टच पॉइंट्स पर एयू बैंक के 18 लाख से अधिक कस्टमर को आईसीआईसी प्रूडेंशियल के ग्राहक केंद्रीय सुरक्षा और लंबे समय से जो बचत प्रोडक्ट्स के पूरे सूट तक आसानी से पहुंच बन जाएगी। इसके अलावा एयू बैंक ने यह दावा भी किया है कि जो ये प्रोडक्ट है ये कस्टमर्स को अपने और अपने परिवार को फाइनेंशियल सिक्योरिटी प्रदान करने में मदद करेंगे और ये अपनी जो फाइनेंशियल ऑब्जेक्ट्स हैं उसको हासिल करने में भी ये मदद करेंगे। कौन से? ये जो बैंक की साझेदारी की गई है किसके साथ? आईसीआईसी प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड के साथ। एयू बैंक की बात करते हैं तो एयू बैंक का हेडक्वार्टर है जयपुर में और एयू बैंक के एमडी और सीईओ है संजय अग्रवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आरबीआई ने पीएमसी बैंक पर लगा प्रतिबंध कितने समय के लिए बढ़ा दिया है? यानी हाउ लॉन्ग हैज द आरबीआई एक्सटेंडेड द बैन ऑफ पीएमसी बैंक। क्वेश्चन में पूछा गया है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने पीएमसी बैंक पर लगा प्रतिबंध कितने समय के लिए बढ़ा दिया गया है? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 3 मंथ्स, यानी 3 महीने के लिए बढ़ा दिया गया है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने पीएमसी बैंक पर लगा प्रतिबंध। Reserve Bank of India has further extended restriction on crisis-ridden Punjab and Maharashtra Cooperative PMC Bank by 3 months till 31st March 2021। कब तक के लिए बढ़ा दिया गया है? तो 31 मार्च 2021 तक के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने पीएमसी बैंक पर लगा प्रतिबंध बढ़ा दिया गया है, यानी 3 महीने के लिए। इस बैंक को इसके रिवाइवल के लिए 4 एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट यानी EOI भी प्राप्त हुआ है। इनकी जांच करने के लिए बैंक को कुछ और समय की भी आवश्यकता है। इन प्रस्तावों को बैंक द्वारा डिपॉजिटर्स की बेस्ट इंटरेस्ट को ध्यान में रखते हुए उनकी वायबिलिटी एंड फिजिबिलिटी के संबंध में जांच भी की जाएगी। पीएमसी बैंक का प्रतिबंध रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बढ़ा दिया गया है। कब तक के लिए बढ़ा दिया है? तो 31 मार्च 2021 तक के लिए बढ़ा दिया गया है। पीएमसी बैंक का फुल फॉर्म क्या है?
पंजाब एंड महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक, अभी ये रिसेंटली काफी न्यूज में भी रहा था, पीएमसी बैंक। पीएमसी बैंक की बात करते हैं तो इसके एडमिनिस्ट्रेटर है पीएमसी बैंक के ए.के. दीक्षित और इसकी स्थापना हुई थी 1984 में और हेडक्वार्टर है मुंबई महाराष्ट्र में। पीएमसी बैंक जो प्रतिबंध है इसके लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी मैंने आप लोग को दिए हैं पीएमसी बैंक से रिलेटेड हिंदी और इंग्लिश में। याद रखिए मैं आपके लिए कंटेंट हिंदी और इंग्लिश दोनों में लेके आ रही हूँ, तो जिनको हिंदी समझने में दिक्कत है वो इंग्लिश में भी कंटेंट देख सकते हैं, ये दोनों ही के लिए हेल्पफुल रहेगा। तो पीएमसी बैंक की बात करते हैं तो पीएमसी बैंक के लिए जो पहला प्रतिबंध लगाया था इससे पहले वो कब तक के लिए लगाया था, तो 23 जून 2020 से 22 दिसंबर 2020 तक 6 महीने की जो अवधि के लिए जो था ये प्रतिबंध बढ़ाया था और अब इसे कब तक के लिए बढ़ा दिया है, 3 महीने एक्सटेंड कर दिया है। कब तक के लिए, 31 मार्च 2021 तक के लिए। आप लोग वीडियो को पॉज करके या पीडीएफ डाउनलोड करके कंटेंट को पढ़ सकते हैं, हिंदी और इंग्लिश दोनों में कंटेंट अवेलेबल है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेयू ने टोकन पेमेंट शुरू करने के लिए किसके साथ साझेदारी की है, यानी पेयू हैज पार्टनर्ड विद विच ऑफ दीज टू स्टार्ट ए टोकन पेमेंट। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि पेयू जो है उसने टोकन पेमेंट शुरू करने के लिए किसके साथ साझेदारी की है, तो किसके साथ साझेदारी की है, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गूगल पे के साथ। गूगल पे के साथ पेयू ने पार्टनरशिप या साझेदारी की है। पेयू ने गूगल पे के साथ मिलकर इंडियन मर्चेंट्स के लिए टोकन भुगतान सेवा की शुरुआत की है। याद रखिएगा, इंडियन मर्चेंट्स भारतीय व्यवसाय के लिए। डिजिटल टोकन के साथ जुड़ी फोन और कार्ड की जानकारी से गूगल पे यूजर्स बार बार सीमलेस और सुरक्षित रूप से भुगतान कर सकते हैं। वन क्लिक पेमेंट के ऑप्शन के माध्यम से पेमेंट डिटेल को फिर से डालने की आवश्यकता नहीं है और ओटीपी ऑटोमेटिक रीड करके पेमेंट तुरंत प्रोसेस हो जाएगा। तो याद रखिएगा, ये जो पेयू है इसने गूगल पे के साथ मिलकर एक जो कॉन्ट्रैक्ट जो है या पार्टनरशिप या साझेदारी की है, और किन लोग के लिए, तो इंडियन मर्चेंट्स के लिए। यहाँ पे गूगल की बात करते हैं तो गूगल के सीईओ हैं सुंदर पिचाई, हेडक्वार्टर है कैलिफोर्निया यूएस में और पेयू की स्थापना हुई थी 2006 में और इसके सीईओ है लॉरेंट ली मोल, किसके, पेयू के। और जो टोकन भुगतान किया है, यानी व्हाट आर द टोकनाइज्ड पेमेंट्स, क्या होती है टोकन भुगतान क्या है, इसका पूरी इंफॉर्मेशन मैंने यहाँ पे हिंदी और इंग्लिश में दी है, आप लोग देख सकते हैं। इंग्लिश में और हिंदी में दोनों में ही अवेलेबल है। आप लोग वीडियो को पॉज करके या पीडीएफ डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं कि टोकन भुगतान क्या होता है, इंग्लिश में व्हाट आर टोकनाइज्ड पेमेंट्स। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईसीआईसी बैंक ने फास्टैग जारी करने के लिए किसके साथ साझेदारी की है, यानी विद विच ऑफ दीज हैज आईसीआईसी बैंक पार्टनर टू इश्यू फास्टैग। क्वेश्चन में पूछा गया है कि आईसीआईसी बैंक ने फास्टैग जारी करने के लिए जो नीचे दिए गए ऑप्शंस हैं इनमें से किसके साथ साझेदारी की है। तो किसके साथ साझेदारी की है आईसीआईसी बैंक ने फास्टैग जारी करने के लिए, ये भी गूगल पे, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गूगल पे के साथ साझेदारी की है आईसीआईसी बैंक ने। आईसीआईसी बैंक ने गूगल पे के साथ फास्टैग जारी करने के लिए साझेदारी करने की घोषणा की है। इस घोषणा के साथ आईसीआईसी फास्टैग जारी करने के लिए गूगल पे के साथ हाथ मिलाने वाला पहला बैंक बन गया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ से आप इसको नोट कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा कि इस घोषणा के बाद आईसीआईसी फास्टैग जारी करने के लिए गूगल पे के साथ हाथ मिलाने वाला पहला बैंक बन गया है। इसके बाद जो कस्टमर्स हैं अब गूगल पे ऐप के जरिए आईसीआईसी बैंक फास्टैग को ऑडिट, ट्रैक और रिचार्ज कर सकेंगे। वर्तमान में गूगल पे यूजर्स ऐप पर अपने फास्टैग को रिचार्ज कर सकते हैं, लेकिन गूगल पे ऐप से सीधे इसे खरीदना उनके लिए संभव नहीं था। तो याद रखिएगा, आईसीआईसी बैंक ने फास्टैग जारी करने के लिए गूगल पे के साथ पार्टनरशिप की है। इस पार्टनरशिप से या एग्रीमेंट से इंपॉर्टेंट पॉइंट भी मैंने आप लोगों को दिए हैं, ये भी आप लोग वीडियो को पॉज करके या फिर पीडीएफ डाउनलोड करके देख सकते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट द एग्रीमेंट या साझेदारी के बारे में हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही ये अवेलेबल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने किसके साथ मिलकर रुपे सिलेक्ट डेबिट कार्ड लॉन्च किया है, यानी सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया हैज पार्टनर्ड विद विच ऑफ दीज टू लॉन्च रुपे सिलेक्ट डेबिट कार्ड। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने किसके साथ मिलकर रुपे सिलेक्ट डेबिट कार्ड लॉन्च किया है। नीचे ऑप्शन दिए गए हैं, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, एनपीसीआई के साथ मिलकर सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने रुपे सिलेक्ट डेबिट कार्ड लॉन्च किया है।
फ्रेंड्स, जो मैं आपको क्वेश्चंस में कंटेंट प्रोवाइड करा रही हूँ इंग्लिश और हिंदी दोनों में, मैं आपके लिए जो लास्ट 6 मंथ वीडियोस लेके आने वाली हूँ उसमें कंटेंट हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही अवेलेबल होगा। तो आप लोग कंटेंट को हिंदी वाले हिंदी में और इंग्लिश वाले इंग्लिश में अलग से डाउनलोड करके देख सकते हैं। पीडीएफ डाउनलोड करने के बाद कंटेंट को हिंदी और इंग्लिश दोनों में ऑप्शन अवेलेबल होगा। इससे दिक्कत नहीं होगी, हिंदी वाले हिंदी में और इंग्लिश वाले इंग्लिश में देख सकते हैं, क्योंकि काफी लोगों को हिंदी समझने में दिक्कत होती है। कंटेंट उन लोगों ने इंग्लिश में डिमांड किया है। तो इस क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें जो सही आंसर है, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने किसके साथ मिलकर रुपे सेलेक्ट डेबिट कार्ड लॉन्च किया है? तो सही आंसर क्या है? एनपीसीआई। एनपीसीआई का फुल फॉर्म क्या है? नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। एनपीसीआई के साथ मिलकर सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने रुपे सेलेक्ट नामक एक कॉन्टेक्टलेस डेबिट कार्ड का यूनिक वर्जन लॉन्च किया है। यानी सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के सहयोग से रुपे सेलेक्ट नामक कॉन्टेक्टलेस डेबिट कार्ड का यूनिक वर्जन लॉन्च किया है। एनपीसीआई का फुल फॉर्म यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, आप लोग याद कर लीजिए, नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, एनपीसीआई। सेंट्रल बैंक रुपे सेलेक्ट डेबिट कार्ड होल्डर्स विल बी अवेल कॉम्प्लीमेंट्री मेंबरशिप ऑफ कंसेशनल एक्सेस टू गोल्फ कोर्स, जिम्स, स्पास एंड रेस्टोरेंट। यहाँ पे इन लोग को कंसेशन होगा किसके थ्रू? जो ये डेबिट कार्ड रुपे सेलेक्ट डेबिट कार्ड है। तो एनपीसीआई की बात करते हैं तो नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, एनपीसीआई के एमडी और सीईओ कौन है? दिलीप असबे। दिलीप असबे जो है वो एनपीसीआई के एमडी और सीईओ हैं और हेडक्वार्टर है मुंबई महाराष्ट्र में। और इसकी स्थापना जो फाउंडेड बाय 2008, कब इसकी स्थापना हुई थी? 2008 में एनपीसीआई की। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर है मुंबई महाराष्ट्र में और इसके सीईओ कौन है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के? पल्लव मोहपात्रा जो है वो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के सीईओ हैं और इसकी स्थापना हुई थी 21 दिसंबर 1911 में। 21 दिसंबर 1911 में सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की गई थी। अब जान लेते हैं रुपे सेलेक्ट कार्ड के बारे में, यानी अबाउट रुपे सेलेक्ट कार्ड। ये भी मैंने आप लोग को हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही पॉइंट्स दिए हैं, अबाउट द रुपे सेलेक्ट कार्ड इंग्लिश एंड रुपे सेलेक्ट कार्ड के बारे में हिंदी में, दोनों में ही ये दिया गया है। तो रुपे डेबिट कार्ड जो है, रुपे डेबिट सेलेक्ट कार्ड जो कस्टमर्स की लाइफस्टाइल फिटनेस, कारकल पोषण, जितने भी इसमें लाइफस्टाइल फिटनेस, रेजुविनेशन, न्यूट्रिशन, पर्सनल जो केयर है, उन सब पे ये काफी फोकस करेगा, उन पे ये केंद्रित होगा। कौन सा? रुपे सेलेक्ट कार्ड। और भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप लोग वीडियो को पॉज करके या पीडीएफ डाउनलोड करके देख सकते हैं हिंदी और इंग्लिश में। बार बार फिर बोल रही हूँ कि 6 मंथ बैंकिंग हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही अवेलेबल होगी। आप लोग को जो इजी लगता है, जो आपको समझ आता है, आप लोग उसमें लैंग्वेज में डाउनलोड कर सकते हैं हमारा 6 मंथ बैंकिंग का भी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के लिए डीएफसी ने भारत में कितने $1 मिलियन का निवेश करने की घोषणा की है? यानी हाउ मेनी $1 मिलियन has DFC announced to invest in India for critical infrastructure projects? क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के लिए डीएफसी ने भारत में कितने $1 मिलियन का इन्वेस्ट यानी निवेश करने की घोषणा की है। पहले डीएफसी जान लेते हैं। डीएफसी क्या है? तो यूनाइटेड स्टेट्स इंटरनेशनल डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन, डीएफसी। डीएफसी यहाँ जैसा फुल फॉर्म भी दिया गया है और मैंने पिक्चर भी दी है, आप लोग उसको देख सकते हैं। तो क्वेश्चन में जो पूछा गया है, क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के लिए डीएफसी ने भारत में कितने मिलियन, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, $54 मिलियन। $54 मिलियन का इन्वेस्ट करने की घोषणा की है डीएफसी ने इंडिया में, इसलिए क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के लिए। तो यहाँ पे जो कंटेंट है वो इंग्लिश में है, आप लोग काफी इजी लैंग्वेज है, देख सकते हैं। द यूनाइटेड स्टेट्स इंटरनेशनल डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन हैज अनाउंस्ड टू इन्वेस्ट कितना $54 मिलियन इन द इंडिया टू सपोर्ट द डेवलपमेंट ऑफ क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स इन द कंट्री in the wake of COVID-19 pandemic. कब से? COVID-19 pandemic. The DFC will invest the $54 million in equity for the National Investment and Infrastructure Fund in India. किसमें? NIIF, शॉर्ट में बोलेंगे इसको NIIF, किसको? National Investment and Infrastructure Fund in India. तो DFC ने किसमें इन्वेस्ट किया $54 मिलियन? किसमें? NIIF यानी नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड। NIIF will use this capital to support economic growth and address critical development challenges in the country. This financing is part of NIIF's final round of the fundraising for the fund.
अबाउट द डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन एंड हिंदी में विकास वित्त निगम के विषय में, हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही आप देख सकते हैं। नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड हेडक्वार्टर्स कहाँ पे है इसका? मुंबई में, और इसकी स्थापना हुई थी फरवरी 2015 में। एमडी और सीईओ है सुजॉय बोस। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस बैंक ने सुरक्षा बलों के साथ बड़ौदा मिलिट्री सैलरी पैकेज समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? यानी विच बैंक हैज साइंड ए बड़ौदा मिलिट्री सैलरी पैकेज एमओयू विद सिक्योरिटी फोर्सेस? क्या पूछा गया है कि किस बैंक ने सुरक्षा बलों के साथ यानी सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ बड़ौदा मिलिट्री सैलरी पैकेज जो समझौता है इस पर हस्ताक्षर किए हैं? तो जैसा उसमें बड़ौदा मेंशन ही है तो आंसर भी वही होगा, बैंक ऑफ बड़ौदा, यानी ऑप्शन सी बैंक ऑफ बड़ौदा इसका सही आंसर है। बैंक ऑफ बड़ौदा हैज साइंड ए मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग यानी एमओयू विद इंडियन नेवी एंड इंडियन कोस्ट गार्ड। इसके साथ बैंक ऑफ बड़ौदा हैज साइंड ए एमओयू विद इंडियन नेवी एंड इंडियन कोस्ट गार्ड, जिसके तहत जो बैंक अकाउंट होल्डर को सुविधाओं के साथ साथ कस्टमाइज सर्विसेज भी प्रदान करेगा। क्या करेगा? सुविधाओं जितनी फैसिलिटीज है उनके साथ साथ ये कस्टमाइज सर्विस भी प्रदान करेगा अकाउंट होल्डर्स को। बैंक ने बड़ौदा मिलिट्री सैलरी पैकेज के माध्यम से विशेष रूप से कस्टमाइज बैंकिंग सर्विसेज की पेशकश करने के लिए इंडियन आर्मी के साथ अपने रिन्यूड इट्स एग्जिस्टिंग एमओयू किया है। इसने अपना जो एमओयू है इसको रिन्यू भी किया है, जो उसका एग्जिस्टिंग एमओयू है। किसने? बैंक ऑफ बड़ौदा ने। बैंक ऑफ बड़ौदा की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर वडोदरा गुजरात में है। चेयरमैन है हसमुख आढ़िया और इसके एमडी और सीईओ है संजीव चड्ढा। किसके? बैंक ऑफ बड़ौदा के। और बड़ौदा मिलिट्री सैलरी पैकेज के बारे में भी मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिए हैं, ये भी आप लोग हिंदी और इंग्लिश दोनों में देख सकते हैं। ये ऊपर हिंदी में दिए गए हैं, नीचे इंग्लिश में दिए गए हैं। हिंदी वाले स्टूडेंट हिंदी में और इंग्लिश वाले इंग्लिश में, जो आपको सुटेबल है आप लोग देख सकते हैं हिंदी इंग्लिश दोनों में। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। जल्द ही मैं आपके लिए लास्ट 6 मंथ बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस वीडियोस लेके आऊंगी, तो आप लोग हमारे चैनल पे यूं ही बने रहिए। और जिन लोगों ने भी हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा लें, जिससे हमारे चैनल पर आने वाले सारे वीडियोस की उनको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो जल्द ही मिलते हैं मेरे 6 मंथ बैंकिंग वीडियोस में। और आप लोग हमसे डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी जुड़ सकते हैं। इंस्टाग्राम, फेसबुक, टेलीग्राम, ट्विटर, जीमेल, व्हाट्सएप का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स, प्लीज सब्सक्राइब एंड शेयर आवर वीडियोस, और हमारे चैनल का नाम ज्यादा से ज्यादा लोगों को बताना बिल्कुल भी ना भूलें, जिससे और लोग भी अपनी तैयारी को और बेहतर कर सकें। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।